Hello dear students, welcome back. I am Sharda Lande. I hope everyone all are fine. So students, in our last lecture we study our second chapter of Aesop's fable. I told you in this lesson first Aesopus, who is the wise person who who told the fables. मैंने आपको पहले पहले लेक्चर में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में टू फेबल्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि जिन्होंने सबसे पहले फेबल्स बताई थी, जो एक बहुत ही वाइज पर्सन है, उनका नाम क्या है? एसोपस. क्या है? एसोपस. नाउ जब मैंने अब हमारी पहली फेबल मतलब हमारी जो फर्स्ट फेबल है, जब मैंने वो स्टार्ट की तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले हमारी पहली फेबल में क्या है बताया है कि स्टैग एट द पूल. ये जो पहली फेबल है हमारी, इसमें एक स्टैग है जो मेल डियर है, वो एक टाइम पे एक दिन पूल पे पानी पीने के लिए आता है. पूल पे पानी पीने के लिए आता है और वो नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है. पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते ही उसको पहले वो अपने चेहरे का ही रिफ्लेक्शन दिखता है. उस टाइम वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके जो सींग होते हैं, मतलब जो एंटलर्स है, जो कर्विंग टेढ़े मेढ़े से जो एंटलर्स है, उसके जो सींग है वो स्टैग के, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें नज़र आ रहे थे. तो इसीलिए वो जो स्टैग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और फिर वो और थोड़ा अंदर पानी की गहराई में चला गया. तब उसने उसका पूरा रिफ्लेक्शन देखा. तो उसके फेस के रिफ्लेक्शन के बाद में उसने उसके पैरों का रिफ्लेक्शन पानी में देखा. उसने जब उसके पैरों का पानी में रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि परछाई, तो उसने जब अपनी पूरी परछाई पानी में देखी, उसका सिर, उसका चेहरा, उसका जो फेस था, उसकी जो एंटलर्स थे वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे पानी में. बट उसकी जो लेग्स थे ना, स्पिंडली लेग्स, वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े से और बहुत ही थिक, बहुत ही टेढ़े मेढ़े और बहुत ही ज़्यादा पतले थे और वो अगली दिख रहे थे. बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर नहीं दिख रहे थे, वो अगली दिख रहे थे. और उसकी वजह से वो जो स्टैग था वो डिस्कस में वो अपसेट हो गया, दुखी हो गया. और फिर वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि काश नेचर ने उसको, जैसे उसके एंटलर्स बहुत ही सुंदर बनाए हैं, वैसे ही उसके अगर लेग्स बनाए होते तो कितना अच्छा होता. वो ऐसे ही अपने मन में, अपने माइंड में विश कर रहा था. तो कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था. तो नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट पैसेज. आवर फर्स्ट फेबल इज स्टैग एट द पूल. तो हमने कल इतना देखा था. अब हम इसके आगे की फेबल्स को पढ़ेंगे. सो यू सी द टेक्स्ट बुक स्क्रीन ऑन इन योर मोबाइल. आप अपनी मोबाइल पे टेक्स्ट बुक की स्क्रीन देख रहे हो, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन वो हर एक वर्ड नज़र आ रहा है. मैं वर्ड रीड करने वाली हूँ, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है अभी. सो लेट्स स्टार्ट. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. At the same time, he picked up the scent of hunters. With a quick turn, he bounded away. His legs carried him swiftly into the forest. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon, Stag left the hunters far behind. So, इस पैसेज में आपको क्या बताया गया है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लिसन टू वेरी केयरफुली. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. मतलब क्या है ना, जब वो जो स्टैग था जो पूल पे खड़ा हो गया पानी पीने के लिए, जब पानी पीने के लिए वहाँ पे खड़ा था, तो उसी टाइम पे क्या हो गया, स्टैग जहाँ पे पानी पी रहा था, पानी पीने के टाइम पे, तो उसी बीच एक हंटर ने शायद स्टैग को देख लिया. और स्टैग को देख के ही वो हंटर उसकी शिकार करना चाहता था. तो उसीलिए उसने क्या किया, स्टैग के रास्ते में, मतलब जिस लाइन में स्टैग खड़ा था उस लाइन में कुछ एरोज़ को छोड़ दिया. एरोज़ मतलब मालूम है आपको? एरोज़ मीन्स वो नोकीले जो बाण होते हैं ना, उसको एरोज़ बोला गया है. तो वो हंटर ने
पूल की दिशा में, जिस साइड में पूल था जहाँ पे स्टैग पानी पी रहा था, उस दिशा में वो एरोज को छोड़ दिया. एट द सेम टाइम ही पिक अप द सेंट ऑफ हंटर्स विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे. और उसी टाइम पे क्या हो गया, जैसे ही जो स्टैग था उसने वो एरो की आवाज़ सुनी, मतलब जो रास्ते, वो जो उस रास्ते जहाँ पे स्टैग खड़ा था उस बीच में, उसी लाइन में जो एरोज आ रहे थे उसकी शायद आवाज़ हुई होगी, और वो आवाज़ सुनते ही स्टैग अलर्ट हो गया और वो विथ अ क्विक टर्न, और वो वहाँ से क्विक मतलब जैसे ही उसको समझ आया कि यहाँ पे शायद शिकारी आया हुआ है, तो वो वैसे ही वहाँ से टर्न लेने लगा. एंड ही बाउंडेड अवे, और वो बाउंडेड मीन्स रन, मतलब वो बहुत ही जल्दी दूर भागने लगा. रनिंग करके वो भागने लगा. हिज लेग्स कैरीड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट. और उसी टाइम पे जैसे ही वो भागने लगा, उसी दौरान उसके जो लेग्स थे, मतलब उस जो स्टैग था, उसके पैरों ने उसको बहुत ही जल्दी एक फॉरेस्ट में, मतलब एक जंगल में लेके चले गए, बहुत शिकारी से दूर. द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड. अब जो हंटर था वो भी स्टैग के पीछे भाग रहा था, पर वो स्टैग की स्पीड को कैरी नहीं कर पाया. मतलब स्टैग, अभी आप सबको मालूम ही होगा कि स्टैग जो होते हैं वो बहुत ही फास्टली रनिंग करते हैं, बहुत ही तेज दौड़ते हैं. तो उस स्टैग की स्टैग जो तेज से दौड़कर जंगल में पहुंच गया था, जो हंटर जो शिकारी था, वो स्टैग की उस स्पीड को मैच नहीं कर पाया, मतलब वो स्टैग का पीछा नहीं कर पाया. सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड. और जल्दी ही जो स्टैग था वो हंटर से बहुत दूर पहुंच गया. मतलब फार बिहाइंड, मतलब जो स्टैग था वो हंटर से बहुत ही दूर जंगल में जाके पहुंच गया. Now next paragraph. You see on your screen the second paragraph. Safe and out of the hunter's reach, the stag slowed down. अब जैसे ही स्टैग को ये समझ आया कि अब वो शिकारी से बहुत दूर पहुंच चुका है, शिकारी अब स्टैग तक नहीं पहुंच सकता, तो स्टैग थोड़ा स्लो हो गया. मतलब जो स्टैग जो था वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था, और उसको अब ये समझ आ गया था कि अब शायद शिकारी उसका पीछा नहीं कर सकता, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो हो गया, मतलब वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ thicket. There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. अब क्या हो गया उसके आगे देखिए. सेफ एंड आउट ऑफ हंटर्स रीच द स्टैग स्लो डाउन. मतलब जैसे ही स्टैग को ये समझ आया कि अब शिकारी स्टैग से बहुत ही दूर है, तो स्टैग वैसे ही थोड़ा स्लो हो गया, मतलब उसने ऐसे रिलैक्स हो गया, मतलब स्टैग रिलैक्स हो गया. अब उसको कोई भी डर नहीं था कि अब शिकारी उसके पास आने का उसको कोई डर नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स होके चलने लगा. सडनली विदाउट रियलाइजिंग, मतलब उसको पता चलता उससे पहले ही क्या हो गया, ही वॉक इनटू अ थिकेट, मतलब वो और एक मुश्किल में जाके पहुंच गया. देयर वेर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. वहाँ पे क्या हुआ था ना, कुछ ट्रीज थी जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज. अगर आपको मालूम होगा, आपने अगर ट्रीज देखा होगा, आपने नीम का, बबुल का, या फिर बनियान ट्री, अगर आपने वो पेड़ देखे होंगे तो आपको मालूम होगा उसकी जो ब्रांचेस है वो कैसे ऊपर इधर उधर फैली हुई होती है, और एक में एक ऐसे एक के साथ एक वो ऐसे. ये आपको दिख रहा है, ये ट्री दिख रहा है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बुक में आपको अगर पेज नंबर पे नज़र आ रहा होगा तो आप देख रहे हैं ना ये ट्री. तो इस तरह से जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है वो एक के साथ मतलब वो एक में एक ऐसे बंधी हुई होती है. अगर उनकी वो ब्रांचेस उसको हम बोलेंगे कि
वो एक में एक ऐसे, जैसे कि अगर आपको मालूम हो आपकी बुक्स नोटबुक्स होती है तो उसको कैसा पन्ना पन्ना जोड़ के नोटबुक बनाई जाती है, तो ठीक वैसे ये जो पेड़ की जो ब्रांचेस होती है, ये छोटी मोटी बड़ी जो ब्रांचेस है ना, वो एक के साथ एक मतलब सब एक में एक ऐसे सब एक के साथ एक ऐसे वो बड़ी हो जाती है और वो क्लोज हो जाती है, ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, और वो एक साथ में ऐसे बन जाती है, जैसे कि मानो कोई फ्लावर का बंच आपने बनाया हो. एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ. और उसी टाइम पे क्या हो गया, जो डियर जो था उसको जो उसके जो एंटलर्स थे उस पर जो वो इतना प्राउड करता था, उसके वही एंटलर्स उसको एक डेंजर में डाल चुके थे. ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ. तो उसी दौरान उसके जो एंटलर्स थे उसकी वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया था. अब वो कैसी मुश्किल में पड़ गया था ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. यू सी, the stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. मतलब क्या हो गया था, अगर आपको ये पिक्चर अगर आप देख सकते हो, आप ये पिक्चर देख सकते हो ना, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ब्रांचेस थी, जो ट्री की जो ब्रांचेस थी वो एक के साथ एक ऐसे फंस चुकी थी, एक में ऐसे वो बन चुकी थी, और उन्हीं ब्रांचेस में ये जो डियर था, जो स्टैग था, वो उन्हीं ब्रांचेस के बीच में स्टैग के जो एंटलर्स थे वो ब्रांचेस में ऐसे फंस गए. अगर आपको आइडिया हो, जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि रास्ते अगर बारिश हुई हो, बारिश की वजह से रोड पे सभी जगह पानी फैल चुका हो और आपको मालूम नहीं हो कि वहाँ पे कहीं पे गड्ढा है, और आप अगर उस रास्ते से जा रहे हो तो उस गड्ढे में अगर आपका लेग्स फंस जाए, मतलब अगर आपका पैर फंस जाए तो आपको निकालने में कितनी मुश्किल होती है. तो उसी तरह से ये जो डियर था, ये जो स्टैग था, इसके जो एंटलर्स थे ये ब्रांचेस में जाके फंस चुके थे, और ये अब ये डियर को, मतलब ये स्टैग को निकालने में थोड़ी मुश्किल जा रही थी. सो अब मतलब क्या है ना, देखो जो ये जो स्टैग था ना, इसको इसके एंटलर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, मतलब उसको उसके एंटलर्स पे वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि उसके वो जो एंटलर्स है, उसकी जो सींग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे, और वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे, मतलब वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे. तो उसके लिए उसके एंटलर्स पे, उसकी जो सींग थे उस पर जो स्टैग था वो प्राउड फील कर रहा था, उसको उसके एंटलर्स पे गर्व था. पर क्या हो गया यहाँ पे, उसके उसी एंटलर्स ने उसको मुश्किल में डाल दिया. नाउ लेट्स टर्न अवर नेक्स्ट पैराग्राफ. द स्टैग tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. अब क्या हो गया, जो ये जो स्टैग था वो खुद को फ्री करवाने की कोशिश कर रहा था, उसने बहुत ट्राई किया, बहुत उसने ट्राई किया, पर उसके फिर भी वो जो एंटलर्स थे वो उसमें से निकल नहीं रहे थे. उसने बहुत ही स्ट्रगल किया, मतलब उसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, पर फिर भी उसके जो एंटलर्स थे वो ब्रांचेस से बाहर नहीं निकल रहे थे. Once again, the stag could hear the hunters drowning close and grew afraid. At last, with the great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. अब क्या हो गया, फिर से ये जो स्टैग था ना, पहले तो इसने बहुत कोशिश की, पर फिर भी उसके जो एंटलर्स थे ना वो ब्रांचेस से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. एंड वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्राउनिंग क्लोज. मतलब क्या हो गया, ये जो स्टैग था, स्टैग ने फिर से हंटर्स की आवाज़ सुनी, मतलब शायद जिस जंगल में स्टैग फंस चुका था, जिस ट्री के पास में, उसी रास्ते पे वो जो हंटर्स था वो स्टैग का पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच गया था जो हंटर था. और हंटर का आवाज़, मतलब हंटर शायद एरोज वगैरह चला रहा होगा, तो उसकी वजह से जो आवाज़ हुई होगी, उस आवाज़ की वजह से स्टैग को ये समझ आ गया कि अब जो हंटर्स है ना, वो हंटर्स उस स्टैग का पीछा करते करते इस जंगल में आ गया है, और अब वो बहुत ही जल्दी स्टैग तक पहुंच जाएगा और शायद स्टैग को मार भी देगा. ये सब स्टैग सोचने लगा, और वो एंड ग्रीव अफ्रेड, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया. एट लास्ट विद द ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे. फिर क्या हो गया, एट लास्ट मतलब सबसे आखिर में, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, ही मैनेज
मतलब उसने ही मैनेज, उसने कोशिश की, उसने खुद को फ्री करवाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेस हो गया। हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे, और फिर उसने बहुत ही डिफ़िकल्टी से, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसने खुद के एंटलर, वो जो उसके सिंग थे जो ब्रांचेस में फंस चुके थे, उसको उसने फ्री करवाया और वो और भी तेज़ी से वहाँ से भाग के बहुत दूर चला गया। एट लास्ट, so students, in this lesson, now today's period, we study four passages which are very short. Now we, in our next period, at the last passage, okay, I explain you listen very carefully. You see the last passage? I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में फिर जो स्टैग है, जो डियर है, वो क्या कह रहा है? I realize now that my ugly feet saved my life. ये जो डियर स्टैग है, ये क्या बोल रहा है? I realize now, मुझे अब ये समझ आ गया है, that my ugly feet save my life. वो क्या बोल रहा है? मेरे ये जो अगली फीट है, जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा था, मतलब उसके जो ये पैर है जो वो सुंदर नहीं दिख रहे, जो बहुत ही अगली दिख रहे, उसके उन पैरों ने आज वो डियर की, वो स्टैग की जान बचाई है, उसकी ज़िंदगी बचाई है. I was proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. लास्ट में क्या बोल रहा है स्टैग? कि मैं अपने ये जो हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत जो मेरे एंटलर्स है, मतलब जो सिंग है, उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, मतलब गर्व था, अभिमान था. बट वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, पर आज वही मेरे जो एंटलर्स है वो मेरी मौत का कारण बनने वाले थे. वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर द मोस्ट यूजफुल टू अस. एट द लास्ट टैग क्या कहना चाहता है हमें? कि कभी कभार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि जिसे हम पसंद नहीं करते. वेरी ऑफन मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे. वी डिसलाइक, हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते. द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस, और वही सारी चीज़ें जिनको हम पसंद नहीं करते, वही सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, मतलब जो हमारे लिए अच्छी होती है, और हम उन्हीं चीज़ों को नापसंद करते हैं. सो व्हाट मैसेज डू यू गेट? सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मैसेज यू गेट इट इन दिस फेबल्स? आपको इस फेबल से, इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला है? क्या सीख मिल रही है आपको इस स्टोरी से? क्या समझ आया आपको कि लाइफ में हमें कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. मतलब हमें कोई भी चीज़ हो या कोई भी व्यक्ति हो जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको हमें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, पर हमें फिर भी उसके बारे में भी सोचना चाहिए. उसके लिए भी हमें जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, हमें उनको भी हमारी लाइफ में शामिल करना चाहिए. जैसे कि अगर आपको खाने की चीज़ों में देखा जाए तो आप स्टूडेंट्स हो तो आप सबको स्पिनच पसंद नहीं है, ओके. बाद में और भी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होंगी जो आपको पसंद नहीं है, जो आप लोग नहीं खाते होंगे. कुछ फ्रूट्स होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, जो आप लोग नहीं खा रहे होंगे. तो इट इज़ वेरी बैड टू यूर सेल्फ, क्योंकि जो वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं. उसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन्स, कैल्शियम एंड विटामिन्स जो फुलफिल करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो आपको सभी तरह के वेजिटेबल्स एंड सभी तरह के फ्रूट्स डेफिनेटली खाने ही चाहिए. एंड वन मोर थिंग, वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स, मतलब हम जो चीज़ें पसंद नहीं करते. अब इसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आप वेजिटेबल्स, उसमें सबसे ज़्यादा तो स्पिनच ही आती है. स्पिनच मीन्स पालक, उसको आप पसंद नहीं करते और खाते नहीं हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ पढ़ाई करना. पढ़ाई करना मेरे ख्याल से तो किसी भी स्टूडेंट को शायद पसंद ही नहीं आता होगा. और अभी तो जो पीरियड चल रहा है, मतलब अभी सभी स्टूडेंट्स घर पे ही रह रहे हैं, स्कूल में कोई नहीं आ सकता, तो इस टाइम तो आप सबके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही होंगी पढ़ाई करने के लिए. बट स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग,
ये जो टाइम है आपके लिए, ये जो पीरियड है, इस टाइम में आपको अपनी पढ़ाई घर से ही करनी है और वो बहुत ही अच्छे से करनी है, ताकि जब फिर से हमारे ये जो स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ाई करना पसंद नहीं है फिर भी वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। शायद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आपको क्या मतलब घर पे ही ऐसे कुछ भी छोटा मोटा काम करना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी आमदनी ज़्यादा नहीं होगी और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रह सकती है। सो आपको अभी से अपनी लाइफ को, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इसीलिए आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टूड दिस फेबल। आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये समझ भी आई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई है सो आप फिर से मुझे कॉल बैक करके पूछ सकते हो, मैं आपको कभी भी बताऊंगी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो। नाउ हमारी जो नेक्स्ट फेबल है, डॉग इन द मैंजर, ये फेबल हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा सा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। बाय। थैंक यू।